अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमीब्स एकेडमी। आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट को स्टडी करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग जो 1.3.4 टॉपिक है सब्सटेंस वो नहीं स्टडी कर रहे क्योंकि नॉर्मल एक टॉपिक है ना, सब्सटेंस आप लोग पढ़ के भी समझ जाएंगे। तो इसलिए आज हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और उसके बाद इसको किस तरीके से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सिंबल्स हम लिखते हैं ना हाइड्रोजन के लिए H, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके सिंबल्स की। तो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simpler substances by any chemical reaction। जो एलिमेंट होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनता है, सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर। ठीक है, अब सेम टाइप्स ऑफ एटम से मुराद क्या है? सेम टाइप्स ऑफ एटम से मुराद ये है कि अगर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, तो अगर मैं इसके अंदर सारे के सारे जो स्पून है वो शुगर के ऐड कर दूंगा। मैं ये थोड़े से बड़े लेवल पे बता रहा हूँ, ठीक है, बड़े लेवल पे बता रहा हूँ, एटॉमिक लेवल पे नहीं बता रहा मैं, ठीक है। तो शुगर के स्पून अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगी? सब में शुगर फिल्ड हो जाएगी, सब में शुगर फिल्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये शुगर का एक जार होगा, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक एलिमेंट है। अब हम छोटे लेवल पे बात करते हैं। अब यही जो है वो मेरे पास एक जार है, इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एटम्स डाल लूँ। क्या डाल रहा हूँ? सोडियम के एटम्स। ये अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है भी, क्योंकि जब हम कोई चीज़ किसी जार के अंदर किसी चीज़ अगर डाल रहे होते हैं, अगर मैं मिसाल के तौर पर शुगर ही पुट कर रहा हूँ तो वो शुगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो जा तो एटॉमिक लेवल पे रहे ना, मतलब एटम्स 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 सारे मिले हुए हैं, ट्रिलियन मिलियंस उसके अंदर एटम्स हैं, वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं इसके अंदर सोडियम के एटम्स अगर मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सोडियम के एटम्स को अगर मैं एक शेप दे दूं तो ये मिल के क्या बनाएंगे? ये मिल के बनाएंगे एक एलिमेंट। क्या बनाएंगे? एक एलिमेंट। चूंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल 11 होता है, ठीक है, तो अगर इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स के अंदर जितने भी होंगे आपके एटम्स, तो उनका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? 11। तो इस पीस का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। भाई सेम टाइप्स ऑफ एटम है तो एटॉमिक नंबर भी सबके सेम ही होंगे ना, एटॉमिक नंबर भी सबके सेम ही होंगे। प्लस कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसको मैं कोई भी रिएक्शन करके, कोई भी केमिकल रिएक्शन करके इसको मैं और मजीद किसी सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दूं या ये डिवाइड हो जाए। ये छोटा हो सकता है लेकिन ये किसी दूसरे शेप में या दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। टोटल हमारी बुक के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, इस दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। कितने एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के नेम है। जब आप अपना चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिसिटी आई थिंक, तो उसके अंदर आप एक पीरियोडिक टेबल देखेंगे। उस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिटेल में गिवन है, ठीक है। वहाँ हम इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, क्या क्या नहीं होती। अभी हम सिर्फ एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट जो है वो नेचर के अंदर फ्री और कंबाइन स्टेट दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फॉर्म तीनों में पाए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ, जैसे मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम है, आपने सुना होगा पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी पेट्रोलियम मसनूआत निकलती है ना, डीजल, ऑयल, वैक्स, पैराफिन वैक्स, उसके बाद आ जाता है आपका पेट्रोल। तो ये सारे के सारे क्या है? पेट्रोलियम की मसनूआत है, ठीक है। तो अब अगर मैं सिर्फ ऑयल की बात करूं या सिर्फ डीजल की बात करता हूँ तो डीजल के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट मौजूद है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब की चेन है ना, ठीक है, बहुत सारी तादाद में ये पाए जाते हैं। तो अगर इनको मुझे सेपरेट करना हो तो मैं सेपरेट कर लेता हूँ। बताने का मकसद ये कि ये कंबाइन स्टेट में भी पाए जाते हैं और फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, गैशियस फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। ऑलराइट, समझ आ गया? अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कुछ सॉलिड होते हैं, ये कुछ
सॉलिड होते हैं। जैसे हमारे पास, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में हमारे पास कौन सा होता है? मरकरी। क्या होता है? सॉरी, मरकरी तो लिक्विड होता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लिक्विड की बात करूं तो क्लोरीन हो गया हमारे पास, क्लोरीन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मरकरी। ठीक है जी, ब्रोमीन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। गैशियस फॉर्म में बात करूं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? अच्छा, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो हमारी बुक में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम एलिमेंट्स की जो डिवीजन करते हैं वो उनकी स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? उनकी प्रॉपर्टीज के मुताबिक। ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो, जैसे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरीज में। एक कहलाते हैं मेटल्स, जो कि अमूमन लेफ्ट साइड पे होते हैं पीरियोडिक टेबल के। एक कहलाते हैं नॉन मेटल्स, जो कि राइट साइड पे होते हैं। और एक कहलाते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड्स। ठीक है। ये मेटलॉइड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी हम एक और कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। इन शॉर्ट, मेटल्स जो हैं वो यूजुअली सॉलिड्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसेस और लिक्विड्स दोनों हो सकते हैं, जबकि मेटलॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है। ये सॉलिड होते हैं, शाइनी होते हैं, और ये जो है वो सॉलिड नहीं होते, शाइनी भी नहीं होते। शाइनी हो सकते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल की बात कर रहा हूँ। केमिकल्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। और इनके अंदर दोनों खसूसियात पाई जाती हैं। तो ये था हमारा एलिमेंट का टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सिंबल्स को लिखा जाता है। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स जो हैं वो एब्रीविएशंस होती हैं, वो एब्रीविएशंस होती हैं जिससे हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एब्रीविएशंस फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अच्छा जी, ये जो रिप्रेजेंटेशन है और इनकी जो नेम है वो ड्राइव होके कहाँ से आते हैं? इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन, इन लैंग्वेजेस से। ठीक है। यहाँ से ये ड्राइव होके हमें मिलते हैं। ठीक है। इनको किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी ये 3 रूल्स बताए गए हैं। रूल्स कह लें, प्रिंसिपल कह लें कि सिंबल्स आर यूजुअली 1 और 2 लेटर्स लॉन्ग। ज़्यादातर जो सिंबल्स होते हैं वो 1 या 2 लेटर्स के होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होते। एवरी सिंबल स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। हर सिंबल जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। लेकिन इन केस अगर 2 सिंबल होते हैं, 2 लेटर होते हैं एक सिंबल के, सॉरी एक एलिमेंट के सिंबल के अगर 2 लेटर्स होते हैं तो पहला वाला जो है वो कैपिटल होगा और दूसरा वाला स्मॉल होगा। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के अंदर एन कैपिटल होता है और ए स्मॉल होता है। ठीक है। और अगर मैं सेकंड वाले पॉइंट में देखूं तो कार्बन देखें सिंगल है, सिर्फ सी आ गया। जीनॉन देखूं मैं तो देखें पहला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल। एल्युमिनियम पहला कैपिटल दूसरा वाला स्मॉल। तो ये सारे के सारे जो है वो इन 2 लेटर्स पे या 1 लेटर पे डिपेंड करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो नीचे टेबल बना हुआ है जिसमें 30 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनके ओरिजिन दिए हुए हैं। ठीक है। आप लोग इसको देख के कॉपी कर सकते हैं और अपने पास याद कर सकते हैं। ये 30 एलिमेंट ऐसे दिए हुए हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। आगे जो एलिमेंट्स हैं मोर देन 40 एटॉमिक मासेस या एटॉमिक नंबर, सॉरी, जो एटॉमिक नंबर 40 से ज्यादा है ना वो इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो 30 एलिमेंट आप याद कर लें, 10 एलिमेंट्स आपको और याद करने पड़ेंगे क्योंकि यही बहुत ज्यादा आपको जो है वो यूज करने पड़ते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस के अंदर, आगे जब आप लोग केमिकल रिएक्शंस करेंगे तब। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वैलेंसी का टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।